जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आइए देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल कम समय में करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़े गए थे बताओ। तो एक का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो दो का राइट आंसर क्या होगा, दयाराम सैनी ने। दो नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दीन एलाय धर्म के शुरुआत किस मुगल शासन ने किया था। तो दीन एलाय बोलेगा तो अकबर हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चार नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जल्द बताओ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में था। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या था, बताओ भारत में मौर्य वंश की संस्थापना किसने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। छः नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बताओ 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तू मुझे क्या बोल रहा है, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक आंदोलन अशोक आंदोलन किसने शुरू किया था बताओ। तो आठ के राइट आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या होगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। नौ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रामकृष्ण मिशन की संस्थापना किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। नौ के राइट आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद किया था। बताओ। दस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटा था। बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 अप्रैल 1919 में। बता। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, बाबर ने रखा था। बताओ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या था, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो 12 के राइट आंसर क्या होगा, 326 में। बताओ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन था। तो रजिया सुल्तान था। राइट आंसर क्या होता है, बी था, रजिया सुल्तान। बताओ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। शुरू बोलेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। पूरा क्या किया था, इल्तुतमिश ने किया था। 5 4 मंजिल के बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। बताओ। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ताजमहल का निर्माण किसके याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसके याद में किया था। तो 15 के राइट आंसर क्या होगा, मुमताज महल के याद में, सी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चीनी यात्री चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फयान आया था किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। बताओ। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, लोकहितवादी के नाम से किससे जाना था। लोकहितवादी के नाम से किससे जाना था। तो 17 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुखी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 28 दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, मुंबई के तेजपाल विश्वविद्यालय में। बताओ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो 19 के राइट आंसर क्या होगा, सी था। अंत में भी कौन गया था, पुर्तगाली। बताओ। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 1905 में। बताओ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या था, शेर ए पंजाब किसे कहा था। बताओ। शेर ए पंजाब किसे कहा था। तो 21 के राइट आंसर क्या, लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा क्या दिया था। तो लाला लाजपत राय ने दिया। बताओ। चोरा चोरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो चोरा चोरी घटना के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो 22 के राइट आंसर क्या होगा, अशोक आंदोलन, बी नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था। बताओ। वेदों का और लौटो नारा क्या दिया था। तो 23 के राइट आंसर क्या होगा, स्वामी दयानंद सत्य ने। बताओ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में था। तो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में। बताओ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पुराना वेद कौन है, जल्दी बताओ। सबसे पुराना वेद कौन है। तो ऋग्वेद है। बताओ। 26 नंबर क्वेश्चन क्या था, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा, जल्दी बताओ। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन है। तो
नील नदी है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, नील नदी। बताओ 27 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। बताओ 28 नंबर का, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन होगा? राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, माउंट एवरेस्ट कहाँ? नेपाल में स्थित है। बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? 29 के राइट आंसर क्या होगा? रूस है। कौन है? रूस है। बताओ 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो 30 के राइट आंसर क्या होगा? सारा मरुस्थल कहाँ? अफ्रीका में। बताओ 31 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगाती है? तो 31 के राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश होगा। बताओ 32 नंबर कहता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। 32 के राइट आंसर क्या बी हो जाएगा। बताओ 33 नंबर कहता है भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी पूर्ण रूप से भारत में स्थित है, कौन सा है? बताओ 33 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। राइट आंसर क्या होगा? कंचनजंगा। क्या होगा? कंचनजंगा। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, कंचनजंगा। बताओ 34 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो कौन भारत की सबसे लंबी नदी कितना है? गंगा। कितना है? 2525। बताओ साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? चलिए बताओ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो राजस्थान में है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बताओ 35 के राइट में बी होगा। 36 नंबर का क्या कहता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 36 के राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर 8। बताओ 37 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो आसाम में स्थित है। बताओ 38 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? एक सिंह वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो एक सिंह वाला गेंडा बोलेगा तो एक सिंह वाला गेंडा बोलेगा को काजीरंगा। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 39 नंबर का था भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन है? तो लद्दाख के कौन है? ले। 39 का राइट आंसर क्या? सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या था? भारत का सबसे बड़ा बाघ, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जल्दी बताओ भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध कौन है? बताओ 41 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी गंगा किसे कहते? बोल दक्षिणी गंगा किसे कहता है? गोदावरी से। पवित्रा के कारण कौन है? काबरी हो जाएगा। ठीक ना। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहता है? तो राइट आंसर क्या होगा? किसे कहता है? बेंगलुरु को कहता है। बताओ 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? कपास के लिए कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सा मिट्टी है? काली मिट्टी। बताओ 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? जल्दी बताओ रबर सबसे उत्पादन कौन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? केरल करता है। बताओ 45 नंबर, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कॉटनोपिसल किसे कहा? तो बताओ भारत में सूती वस्त्र के राजधानी किसे कहता है? तो 45 के राइट आंसर किसे कहता है? मुंबई को। 80 नंबर। बताओ 48 नंबर, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो 46 के राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। बताओ 47 में बताओ विश्व का सबसे, बताओ 47 नंबर क्वेश्चन क्या था? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? जल्दी बताओ विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो 47 के राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बताओ 48 नंबर क्वेश्चन क्या था? क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश कौन बोलेगा? यहाँ देश वो है। तो 48 के राइट आंसर क्या होगा? बिलिकन सिटी है। सी नंबर बिलिकन सिटी। बताओ 49 नंबर, किस देश को कॉफी का कटोरा कहता है? कॉफी का कटोरा किसे? 49 के राइट आंसर क्या होगा? कोलंबिया को कहता है। बताओ 50 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जल्दी बताओ 50 का राइट आंसर क्या होगा? एंजल फॉल्स है। राइट आंसर क्या होगा? एंजल जलप्रपात। बताओ देखो मानव पेट में कौन सा अम्ल एसिड मुख्य रूप से पाया जाता है? एसिड बोलेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। बताओ 52 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी
हड्डी कौन सा है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा होती है? तो बाबर के राइट आंसर क्या होगा? फीमर की हड्डी, जंग की हड्डी होता है। बताओ 53 नंबर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाता है? तो कान में पाता है, स्टेपिस से। बताओ 54 नंबर क्वेश्चन क्या था? खट्टे फलों को मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाता है? बोल, खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाता है? 54 के राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी। बताओ 55 नंबर क्वेश्चन कहता है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहता है? बताओ सर्वदाता कहता है किसको? सर्वदाता किसे कहता है? ओ को। सर्वदातरी हो जाएगा ए बी को। देखो सर्वदाता बोलेगा तो ई हो जाएगा, सर्वदात्री बोलेगा तो ए बी हो जाएगा। बताओ 56 क्वेश्चन क्या आता है? किस रक्त समूह को सर्वग्राही है? सर्वग्राही किसे कहता है? तो 56 के राइट आंसर क्या होगा? सर्वग्राही को लेगा, ए बी हो जाएगा। बताओ 57 नंबर क्वेश्चन था मानव रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? चलिए बताओ लाल रंग किसका करता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, बी नंबर। राइट आंसर क्या है? बी नंबर। बताओ 57 नंबर 58 बताओ मानव रक्त का पीएच का मान कितना? जल्दी बताओ 7.4 आता है, सी नंबर। बताओ 58 नंबर क्वेश्चन क्या था? सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लगता है? जल्दी बताओ 59 का राइट आंसर क्या होगा? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बताओ 60 नंबर क्वेश्चन क्या था? निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होता है? जल्दी बताओ 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, लगभग 3 लाख। बताओ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? चलिए बताओ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो 61 के राइट आंसर क्या है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। बताओ पृथ्वी के वायुमंडल में देखो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस होता है? तो 62 के राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन होता है। बताओ 47 नंबर क्वेश्चन क्या था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या था? आइजैक न्यूटन ने। तो बताओ 64 नंबर क्वेश्चन क्या था? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब पता है बैरोमीटर से। बताओ 65 नंबर क्वेश्चन क्या था? बताओ बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? चलिए बताओ बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फा एडिसन ने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बताओ 66 नंबर का था रेडियम का खोज किसने किया? जल्दी बताओ रेडियम का खोज किसने किया था? तो 66 के राइट आंसर क्या होगा? मैडम क्यूरी ने किया था। बताओ इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बताओ विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी था? तो राइट आंसर क्या होगा? रतौंधी होता। बताओ मधुमेह। बताओ 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मधुमेह रोग किसके हार्मोन के कारण होता है? बताओ मधुमेह किसके कारण क्या करता है? 68 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा, इंसुलिन के कारण। बताओ 69 नंबर क्वेश्चन क्या था? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या? जल्दी बताओ साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या? 69 के राइट आंसर का सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या है? NaCl है। बताओ 70 नंबर क्वेश्चन क्या था? आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया था? जल्दी बताओ आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया था? तो 70 के राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ 71 नंबर क्वेश्चन क्या था? कमरे के तापमान पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में था? एकमात्र धातु का द्रव अवस्था था तो परा। देखो धातु बोलेगा परा और धातु बोलेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक ना। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या था? पेंसिल में प्रयुक्त होने वाले कला पदार्थ क्या है? पेंसिल में प्रयुक्त कला पदार्थ कौन है? तो 72 के राइट आंसर क्या है? ग्रेफाइट होता है। बताओ 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डायनामाइट का आविष्कार किसने? जल्दी बताओ डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो 73 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल ने। बताओ मानव कान के लिए सुनने का योग ध्वनि तरंग होता है। बताओ हम सब सुनते हैं कौन तरह? सरब तरंग सुनते हैं। सरब तरंग का आवृत्ति कितना होता है? 20,000 से 20,000 के बीच होता है। तो 74 के राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। मनु सुनता है सरब तरंग। बताओ चमगादड़ बिल्ली कुत्ता कौन सा सुनता है? जल्दी कमेंट में बताओ। बताओ प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? जल्दी बताओ प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो राइट आंसर क्या है? दूरी। बताओ 76 नंबर। बताओ भारतीय संविधान का जनक किसे कहा था? जल्दी बताओ भारतीय संविधान का जनक किसे था? राइट आंसर क्या होगा? बाबा साहेब का। बताओ भारतीय संविधान
76 नंबर था भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। राइट आंसर क्या होगा? यह नंबर लगभग 64 लाख पैसा खर्च हुआ था। बताओ 78 नंबर क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया था? लागू बोलेगा तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? सीधे बताओ। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष था? बताओ। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष था? राइट आंसर क्या होगा? 25 वर्ष का। बताओ। 80 नंबर बताओ। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? जल्दी बताओ। राइट आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। सी नंबर बताओ। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल देखो 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 क्वेश्चन कहाँ चला गया? बताओ क्वेश्चन बताओ। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? देखो राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। तो 81 के राइट आंसर सी को देखो, ठीक ना। 82 नंबर का था भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो राष्ट्रपति होता है। सी नंबर जल्दी बताओ। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत राष्ट्रपति पद को राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? बताओ। तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण क्या दिलाता है? 83 के राइट आंसर क्या होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सी नंबर। त्याग पद बोलेगा तो उपराष्ट्रपति, ठीक ना। बताओ। 84 नंबर किस संविधान संशोधन मिनी संविधान कहता है? मिनी संविधान कहेगा या लघु संविधान कहेगा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। बताओ। 85 नंबर बताओ। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 12 श्रेष्ठ व्यक्ति को मनोनीत करता है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाए। बताओ। 86 नंबर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में स्थित है? बताओ। मौलिक अधिकार भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर बताओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा या हृदय कहा था? अनुच्छेद। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 32 को कहा था। जल्दी बताओ। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? जल्दी बताओ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो 88 के राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। राजेंद्र प्रसाद था। जल्दी बताओ। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान से अस्थायी कौन था? जल्दी बताओ। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष को देगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। 89 के नंबर बताओ। 90 नंबर क्वेश्चन था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया था? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया था? जल्दी बताओ। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया था? तो अमेरिका से लिया। राइट आंसर क्या होगा? बी जगह। 90 के बताया 91 नंबर भारत में लोकसभा का कार्यकाल समान कितने वर्ष के लिए था? जल्दी बताओ। लोकसभा का कार्यकाल कितने होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर क्या होगा? 5 वर्ष होगा। बी नंबर बताओ। 92 नंबर का था भारत में मतदाता की आयु 18 मतदाता के 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या था? क्या था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या था? 1989 में क्या था? 89 1989 में क्या गया था? बताओ। 93 नंबर का था। बताओ। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस देश लिया था? आयरलैंड से लिया था। आयरलैंड से कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। राइट आंसर ये बताओ। 94 में था भारतीय संसद का कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं होता है? अस्थायी सदन है। बताओ। 94 के राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। बताओ। 95 था भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय आपातकाल बोलेगा घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो 95 के राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के। बताओ। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कितना बताया? 352 कहता है, ठीक ना। देखो देखो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान किस अनुच्छेद में है ना? राष्ट्रीय आपातकाल बोलेगा 96 के राइट आंसर क्या होगा? 352। और 370 में क्या है? 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। 360 बोलेगा वित्तीय। बताओ। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता बोलेगा लोकसभा अध्यक्ष करे, लेकिन बोलता कौन है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत आर्टिकल अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन। बताओ। 98 था भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया था? बताओ। भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया था? तो ब्रिटेन से लिया था। बताओ। 99 नंबर को था भारत में पंचायती राज व्यवस्था सिफारिश किसके समिति किया था?
तो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। बता वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? वर्तमान कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। क्या होगा? 12। आज यहीं तक, इससे अगला क्लास कल होगा। धन्यवाद। देख लो आंसर देखेगा, ये सब आंसर है, ठीक ना? क्या है आंसर है?